बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी भिंडी प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मज़े की, बनाने में बेहद आसान है। फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी भिंडी प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन के अंदर 1 कप ऑयल शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें अपनी कटी हुई भिंडी शामिल कर देते हैं। चलें जी, भिंडी को मैंने शामिल कर दिया है। भिंडी को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अच्छा, भिंडी की कटिंग देखिए मैंने ना कुछ इस तरीके की है। आप इसकी कटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हो, जो भी आपको कटिंग पसंद हो, जिस तरीके की भी शेप आपने रखनी हो उस तरीके से आप भिंडी को कट कर सकते हो। मैंने ना कुछ इस तरीके से इसके बड़े बड़े पीसेस बनाए हैं। आप छोटे पीसेस भी बना सकते हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता हो। मीडियम फ्लेम पर भिंडी को फ्राई करेंगे ताकि भिंडी हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और देखिए फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, नहीं तो जो भिंडी है ना वो जल जाएगी। फ्लेम को लो रखें, हम भिंडी को 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि भिंडी हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अच्छा, ज़्यादा हमने इसके अंदर स्पैचुला को नहीं चलाना है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर स्पैचुला को चलाया करेंगे। अगर हम ज़्यादा स्पैचुला को चलाएंगे ना तो ये जो भिंडी है ना ये सारी अंदर ही घुल जाएगी। तो हल्की आंच पर हम इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं ताकि भिंडी हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। भिंडी को यहाँ पर फ्राई करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। भिंडी हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। आपको भिंडी के कलर से ही अंदाजा हो गया होगा कि भिंडी हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो बस ये अब हम शामिल करेंगे इसमें प्याज। तो प्याज देखिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली है, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अच्छा, आप ना यहाँ पर प्याज को जो है वो कम या फिर ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी ली है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज की प्याज ली है। अगर आप 1 किलो भिंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर आपने यहाँ पर 3 अदद प्याज का इस्तेमाल करना है। आपको अगर ज़्यादा प्याज पसंद है तो आप मज़ीद और भी शामिल कर सकते हो। अगर कम पसंद है तो यहाँ से थोड़ी सी स्किप भी कर सकते हो। अब मीडियम फ्लेम पर फिर से हमने प्याज को और भिंडी को फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि प्याज हमारी हल्के से नरम हो जाए। फिर हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, ध्यान रखना है फ्लेम को हाई नहीं रखना, नहीं तो भिंडी ये हमारी अच्छी तरीके से जल जाएगी। फ्लेम को मीडियम या फिर लो ही रखना है, या फिर मीडियम और लो के दरमियान वाली आंच रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से प्याज भी हमारी फ्राई हो चुकी है। प्याज हमारी काफ़ी हद तक नरम भी हो चुकी है। तो बस ये अब शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ हरी वाली मिर्ची शामिल करेंगे कटी हुई। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 अदद हरी वाली मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है, जितना भी आपको तीखा पसंद हो। हरी वाली मिर्ची को अच्छी तरीके से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो हरी वाली मिर्ची भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। इसी टाइम पर ही हरी वाली मिर्ची को आपने शामिल करना है, लास्ट पर शामिल नहीं करना है। तो अब शामिल करते हैं इसमें 1 अदद यहाँ पर मैंने रफली सा कट करके टमाटर लिया है, इसको शामिल करेंगे। और इसी के साथ ही शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक हमने साथ में शामिल इसलिए किया ताकि जो टमाटर है हमारे वो जल्दी नरम हो जाए। नमक की वजह से जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो टमाटरों का फास्ट हो जाएगा और टमाटर हमारे जल्दी नरम हो जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट तक टमाटरों को भी हम पका लेते हैं हल्की आंच पर। अच्छा, नमक और मिर्च मसाले आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करने हैं। मैंने नमक यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक टमाटरों को भी पका दिया है। टमाटर भी हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। बस ये अब शामिल करते हैं इसमें कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर। अच्छा, नमक और मिर्ची मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर। मसालों को हमने पानी वगैरह नहीं लगाना है, हल्की आंच रखेंगे और हल्की आंच पर हमने इन मसालों की तकरीबन 5 मिनट तक भिंडी के साथ बुनाई कर लेनी है। अगर आप फ्लेम को हाई रखोगे तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए फ्लेम को लो ही रखिएगा। लो फ्लेम पर बगैर पानी के हम इनकी बुनाई कर लेंगे। तो हल्की आंच पर मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो भिंडी की भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 4 से 5 मिनट तक मसालों के साथ बुनाई कर ली है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और जल्दी से ना हम करते हैं इस भिंडी को डिश आउट। आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से भिंडी की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है।
तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी भिंडी प्याज की सब्ज़ी की। भिंडी प्याज की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।